नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो बड़ी ही खास वीडियो आपके लिए होने वाली है, इसीलिए उस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये जो वीडियो रहेगी दोस्तों, प्रेपोजिशन का एक इंट्रोडक्शन ही रहेगी, और जो मेन वीडियो हमारी स्टार्ट होगी, मेन क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी प्रेपोजिशन को लेकर, वो नेक्स्ट होगी। लेकिन ये वीडियो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि इससे आगे आने वाली वीडियोस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। प्रेपोजिशन, जैसा कि आप जानते ही हो, कि एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द को सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में जोड़ता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। अगर एक छोटी सी डेफिनेशन हम इसकी यहाँ पर तैयार करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। अब दोस्तों, क्या डिफरेंस होता है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में? क्या डिफरेंस होता है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में? देखो, जो प्रेपोजिशन होती है वो सिर्फ रिलेट करने का काम करती है, और जो कंजंक्शन होता है दोस्तों वो ज्वाइन करने का काम करता है। इस प्रेपोजिशन रिलेट करने का काम करती है और कंजंक्शन ज्वाइन करने का काम करता है। तो प्रेपोजिशन को शॉर्ट फॉर्म में हमने कहा कि एक रिलेटिंग वर्ड है। इस अब फर्स्ट जो तरीका हमारा होगा प्रेपोजिशन को यूज करने का, वो रहेगा दोस्तों आपका जनरल प्रेपोजिशन। जनरल प्रेपोजिशन। अब इस जनरल प्रेपोजिशन के अंदर किस तरीके से जो प्रेपोजिशंस हैं वो काम करती हैं, हम जैसे एक एग्जांपल लें दोस्तों, हम प्लेस से रिलेटेड लेते हैं जैसे, ठीक है। प्लेस से रिलेटेड अगर हम लें तो इसमें जैसे कि भाई इन और एट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस इन और एट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्लेस को लेकर भाई हम इन का यूज करते हैं दोस्तों बिग के साथ में, और एट का हम यूज करते हैं स्मॉल लोकेशंस के साथ। तो इन बिग लोकेशन और एट हम यूज करते हैं स्मॉल लोकेशन के साथ में। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको मैंने कहा भी रितु लीव्स चेस कब्लाना चेस झज्जर। So here Kablana is small location as compare झज्जर, और जो झज्जर है वो क्या है दोस्तों, वो यहाँ पर एक बिग लोकेशन है, ठीक है। तो रितु लिव्स एट कबलाना इन झज्जर, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एट यूज करोगा और यहाँ पर यूज करोगा आप इन, ठीक है। यस, क्योंकि एक विलेज है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये जो लोकेशन है भाई, जो ये स्मॉल लोकेशन है वो इस बिग लोकेशन के अंदर ही कहीं होता है। एक एग्जांपल अगर हम और लें, मैंने कहा भाई प्रिया स्टडीज जैस नेहरू कॉलेज झज्जर जैस हरियाणा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे कि नेहरू कॉलेज झज्जर के अंदर है और झज्जर हरियाणा के अंदर है, ठीक है। यस, तो इस नेहरू कॉलेज से जो बड़ी लोकेशन है वो झज्जर की है, और झज्जर से बड़ी लोकेशन है किसकी है दोस्तों, आपके हरियाणा की है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, एच यूज करोगे, और क्योंकि अब पीछे हरियाणा दे रखा है ना, एक और बड़ी लोकेशन है, तो आप यहाँ पर भी एट ही यूज करोगे, और यहाँ पर यूज करोगे मेरे प्यारे दोस्तों आप इनका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे
जनरल प्रेपोजिशंस के अंदर कि छोटे छोटे डिफरेंसेस क्या होते हैं प्रेपोजिशन में और वो किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट पर जब हम आते हैं दोस्तों, सेकंड टाइप अगर हम इसका लें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दायरा है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दायरा है और इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। अब इस फ्रेजल वर्ब में क्या होता है प्यारे साथियों, फ्रेजल वर्ब में होता क्या है कि इसके अंदर भाई कोई भी वर्ब होती है इस और उस वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन अटैच रहती है, ठीक है, इस प्रेपोजिशन अटैच रहती है और ये दोनों मिलकर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देते हैं, दोनों मिलकर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देते हैं दोस्तों, ठीक है। इस फिर से देखिए फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब प्लस में कोई प्रेपोजिशन अटैच होती है और ये दोनों मिलकर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हमें देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं लुक अप, तो भाई लुक अप का मतलब होता है दोस्तों टू सर्च, यस टू सर्च। नेक्स्ट अगर मैं कहूं दोस्तों यहां पर लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है दोस्तों टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट छानबीन करना, ठीक है। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब वही लुक अप टू की ही सेंस में होता है, टू सर्च और टू फाइंड आप कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। लुक अप टू, अगर हम कहें लुक अप टू तो इसका मतलब होता है दोस्तों टू रिगार्ड, टू रिगार्ड। एक और ले लेते हैं भाई लुक आफ्टर, ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। इस लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है भाई, टू केयर समथिंग, टू केयर समथिंग in somebody's absence, yes, किसी की केयर करना किसी इंसान की एब्सेंस में, यानी उसकी देखभाल करने से मतलब यहाँ पर है। तो आपने देखा यहाँ पर कि इस वर्ब का कुछ और मीनिंग होता है और उसके साथ जैसे ही हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं तो एक अलग मीनिंग यहाँ पर ये लेकर आती है और ये जो मीनिंग रहता है साथी वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये रहेगा। तो दो तरीके से हमने यहाँ पर यूज किया। मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको मिटाना यहाँ पर चाहूंगा। ओ शिट, जस्ट ए मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो भाई लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्रेपोजिशन के हम थर्ड यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों, और थर्ड यूज जो इसका है वो है वर्ड्स विद फिक्स्ड prepositions, इस वर्ड्स विद फिक्स prepositions इसको लेकर अगर हम एक एग्जांपल लें, मैंने कहा भाई पूषा इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हर सक्सेस, और मैं ऑप्शन आपको यहाँ देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे टू है, सेकंड में हमारे ऑफ है, और थर्ड में हमारे विद है, और फोर्थ में हम लेते हैं ओवर को। चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एट को ले लेते हैं। तो कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हो इस ये बताता है आपको
फिक्स्ड प्रेपोजिशन का दायरा। तो दोस्तों कॉन्फिडेंट के साथ में आप हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज कर पाते हो और इसके अलावा आप किसी प्रेपोजिशन का यूज यहाँ पर इस सेंस में नहीं कर सकते। तो ये बताता है आपको वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर पर आते हैं जब, तो प्रेपोजिशन के कुछ सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन है, यूज हैं। तो सुपरफ्लोस यूज ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, अब वो किस तरीके से चलते हैं कि भाई वहां पर प्रेपोजिशन कोई भी होती नहीं, लेकिन जब आप उसकी हिंदी निकालते हो ना तो आपको लगता है कि ये प्रेपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसके लिए एग्जांपल लें, जैसे मैंने कहा भाई रोकी रोकी साइंड ऑन अ पेपर। इस ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, रोकी साइंड ऑन अ पेपर। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं भी, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। इस एक सेंटेंस हमारे सामने दोस्तों और है। अब यहां पर इस अबाउट और ऑन का यूज नहीं होगा। क्यों? यस, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ये जो दोनों की दोनों वर्ब है ना दोस्तों, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। यस, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप नहीं जानते हो तो इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी प्रेपोजिशन की, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, कि ट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो वर्ब होती है, यस वो वर्ब होती है जो हमें व्हाट या whom का रिप्लाई करती है। ठीक है, व्हाट या whom का रिप्लाई जो प्रेपोजिशन हमें जो वर्ब हमें करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और उस वीडियो के दौरान हमने ये भी सीखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब और इस उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब और उसका जो ऑब्जेक्ट है साथियों, उसके बीच में किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। यस, और आपको पता कैसे चले कि ट्रांजिटिव वर्ब है? वो आपको ये देखना कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको या तो व्हाट का रिप्लाई करेगा या मेरे दोस्तों वो आपको whom का रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि रोकी साइंड व्हाट, रोकी साइंड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हमें मिला, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसकी हिंदी बनाते हो तो ये चीज आपको बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन यकीन मानना ये चीज यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से सुपरफ्लोस ऑफ प्रेपोजिशंस दिखाया जाता है कि इसके जो ऐसे यूसेज हैं जो मोर देन रिक्वायर्ड हैं। सुपरफ्लोस का मतलब होता है दोस्तों मोर देन रिक्वायर्ड, जिसकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन वो दे दिया कहीं पर और हमें वो ठीक भी लगा। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे माइंड में उसकी हिंदी बिठा रखी है या हमने अपने दिमाग को हिंदी से बीमार कर रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, जैसे वी डिस्कस्ड व्हाट। अगर मैं डिस्कस से क्वेश्चन कर रहा हूं इस वर्ब से, तो ये वर्ब मुझे यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई दे रही है। ये जो मैटर मुझे व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, और बेटा व्हाट और whom का रिप्लाई अगर दे जाए तो इस प्रेपोजिशन का यूज हम नहीं करते हिंदी में, चाहे ये हमें कितनी भी जच रही हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होगी। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इकलौता ऐसा चैनल है आपके यूट्यूब पर जो आपको सभी चीज़ों को डिटेल में देता है। जिस तरीके से मेन कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है इस तरीके से ही चीज़ों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी प्रेपोजिशन
के ऊपर, और उस प्रेपोजिशन में होगा, सॉरी उस वीडियो में होगा प्रेपोजिशन नाम के टॉपिक का इस खुलासा कि किस तरीके से वो यूज़ होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।